अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं इकबाल 778 वीलॉग फ्रॉम वर्जीनिया। तो आपसे आज शेयर कर रहा हूँ मैं पीछे पहले जो वीडियोस बनाई थी मैंने आफ्टर 1947 1947 के बाद जैसे भी हालात ज़िंदगी जो थे मेरे, मैं क्योंकि 1954 की मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो उसके बाद तो यूँ ही होश संभाला, तो जो बातें मुझे याद रहीं मैं वो आपसे शेयर करता रहा हूँ। पहले इस सीरीज़ में 5 वीडियो मैं पेश कर चुका हूँ, तो वो 1985 तक वो मैंने शेयर की थी। तो अब आज मैंने सोचा कि आपसे कुछ जो 70s का दौर था, 1971 में मैंने कुछ थोड़ा सा वो जो कि हमारा जो ईस्ट पाकिस्तान था वो हमसे अलहदा हो गया, तो कुछ पर्सनल बातें जो थी वो नहीं, मैं कुछ यादें कॉलेज के ज़माने की, फिर तो वो उसी तरह से मैं कहा चलें आज आपसे 70s का दौर जो था वो चूँकि 70s के दौर में उसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है करीब। मैं तो ऐसे समझता हूँ कि वो गोल्डन पीरियड था हमारे लिए, तो क्योंकि हम जब मैट्रिक के बाद जब कॉलेज गोइंग हुए, तो वो दौर जो था वो उसमें स्कूल के ज़माने में तो हम पैंट जो थी वो तो हमें इजाज़त नहीं थी पहनने की, स्कूल में नहीं थी। जब कॉलेज में गए हैं तो फिर कुछ घर वालों ने बना के जो यूनिफॉर्म था वो दिया, तो वो पैंट पहननी जो थी वो। तो कॉलेज गोइंग जब हुए, मेरा कॉलेज जो था वो रेलवे रोड स्टेशन के पास जाएं तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास लाहौर रेलवे स्टेशन है, वहाँ से मेरा कॉलेज वहाँ पे था। तो मैंने उधर वहाँ पे जाना, तो जाने आने के लिए हम जो वसाइल थे अवेलेबल उस दौर में, तो ना तो वैगनें होती थी, बसें वो भी बड़ी मुश्किल से दस्तयाब थी। तो फिर साइकिल थी घर में एक पुरानी पड़ी हुई वालिद साहब की, रैले की साइकिल, रैले वो इंग्लैंड की, वो मैंने जो थी उसको मरम्मत करा के, तो वो उसको उसकी रिपेयर कराई, तो उसके बाद वो फ्रंट पे उसके टोकरी लगा ली, तो ताकि सामान जो किताबें रखनी हो तो वो रख के, तो फिर तो मेरा कॉलेज घर से करीब चबूर जी के पास ही हमारा घर, भाई घर जो है वो राजगढ़ में, राजगढ़ में, तो वो वहाँ से रोज़ाना मैं तो 12 किलोमीटर जाना और 12 किलोमीटर 2-3 बजे के करीब आ जाना। तो घर से हमें 1 रुपया मिलता था, 1 रुपया मेरा ख्याल है वो, तो जिसमें उस वक़्त के लिहाज से आप देख लें कि 50 पैसे का चाय का कप एक होता था, तो 50 पैसा में 1 कप चाय का दोपहर को ले लेना, साथ उसके एक बंद और मक्खन। वो इतने सस्ते वक़्त थे, और उस वक़्त इतनी ज़्यादा ख्वाहिशात भी नहीं थी, क्योंकि ख्वाहिशें इंसान को वो जो हैं रखनी चाहिए, मगर थोड़ी सी आपकी जो है वो जद्दोजहद जो रुक जाती, ख्वाहिशें आपकी रहनी चाहिए। ख्वाहिशों के साथ ही ज़िंदगी है, ख्वाहिशात के साथ ही आपकी ज़िंदगी का दारमदार वो आपको
एनर्जी प्रोवाइड करती है, जो ख्वाहिशात होती हैं आपकी वो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। तो उस वक़्त एनर्जी का लेवल सोचते हैं तो कि क्या लेवल था उस वक़्त। असल में इतना मीडिया जो था वो उस वक़्त एक्टिव नहीं था। तो ना तो एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होता था। कॉलेज गए, कॉलेज से वापस तो कोई एक्टिविटी नहीं, कोई खेल-कूद नहीं, कोई ज़्यादा से ज़्यादा कभी क्रिकेट, कभी जाके तो कई महीनों बाद कोई अगर कोई थोड़ा बहुत हमारी जो मसरूफ़ियत, तो उसके बाद रेडियो का सुन लेना ज़्यादा से ज़्यादा ये होता था। तो टीवी के ड्रामे जो थे वो उस वक़्त ज़्यादा हम ये 9 बजे की खबरें पीटीवी होता था, तो पीटीवी पे ड्रामे जो थे 8 बजे ड्रामा लगता था। तो उसमें जो थे वारस ड्रामा, तन्हाइयाँ, ये ऐसे ये ड्रामे जो हैं बड़े उस वक़्त के मशहूर ड्रामे जो थे वो। तो अ, ये तो थी वो सूरत-ए-हाल। तो सफ़र उस वक़्त साइकिल का तो सफ़र ही हमारे पास यही था कि साइकिल मिल गई है, तो ये बहुत बड़ी नेमत हमें मिल गई। ये कंप्यूटर तो अभी हमारी सोच से भी बाहर थे। इवन रंगीन टेलीविज़न नहीं होता था। रंगीन टेलीविज़न तो जाके 70 के आखिर में आया। ये 70s में, अच्छा तो उसके बाद 70s में आखिर में, तो ये थी उस वक़्त से यादें। कॉलेज के ज़माने से फ़ारिग हुए तो फिर जॉब थोड़ी सी मिल गई। तो वो जॉब जो थी वो चचा के पास ही उन्होंने मुझे एक जॉब गुजरांवाले में, वो वहाँ पे जॉब मिल गई। तो वो इब्तदाई चुके था अभी अंडर ट्रेनिंग, तो उन्होंने 200 रुपये महीने पे जॉब मिली। मगर उस वक़्त 200 रुपया महीना जो था वो भी, ये 73 की बात कर रहा हूँ मैं। तो 200 रुपया महीना जो होता था वो भी, उस वक़्त सोने का जो भाव था वो सोना 100 रुपया तोला होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो इतने सस्ते जो थे वो वक़्त थे। ज़रूरियात ज़िंदगी जो थी वो इतनी नहीं होती थी, ख्वाहिशात भी इतनी नहीं होती थी। ज़्यादा से ज़्यादा आप कपड़े बना लिए, कपड़े भी जब सर्विस में आए हैं तो फिर कुछ थोड़ी सी उसको मिली है घर वालों से किसकी इजाज़त कि चलो भई अब। तो खाने पीने का मुझे जब तक यहाँ तक याद है, तो उस वक़्त जो था वो डालडा घी हमारे घर में इस्तेमाल नहीं होता था। वालदा के बचपन में जो हम जाते थे बाज़ार से तो मंगवाना घी, तो वो सिर्फ़ किसी पराठे वगैरह बनाने के लिए या कुछ और। तो चूँकि डालडा घी जो होता था वो घर में छुपा के लाया जाता था। एक गड़वी मुझे याद है, मैं बाज़ार से लेने जाता था तो गड़वी को ऊपर से कवर कर देना, उसको बंद करके, तो वो उसमें लेके आना। अदरवाइज़ देसी घी में सारा सिसरा करके खाने सारे बनते थे। तो ये 74 में आके फिर डालडे की तरफ रुझान हुआ, क्योंकि शहरी लाइफ उस वक़्त तक लोगों में थोड़ा सा कह लें कि वक़्त के साथ ये महंगाई ने भी काफ़ी जो घिराव कर लिया था। तो वो फिर ये दौर 74 का दौर जो था वो 74-75 में मैं, फिर उसके बाद मैं चला गया। मुझे लाहौर में मिली जॉब वर्कड हाउस में, वो थी नेस्पाक की, नेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज पाकिस्तान लिमिटेड।
उसमें मैंने जॉब की तो वहाँ पे मुझे जो पे मिलती थी वो इनिशियली 750 रुपया मुझे पे। उस वक़्त 750 रुपये में एक 600 रुपये की 500 रुपये की एक साइकिल आ जाती थी। मेरे पास चूँकि साइकिल पुरानी थी पहले, मैंने फिर वो नई साइकिल एक सोहराब की वो मैंने ली। 400-500 की वो आ गई। तो वो ये हमारे लिए तो ये बड़ी हमारे एक गनीमत होती था हमारे लिए कि यार ये अच्छी साइकिल मिल गई है। तो साइकिल घर से साइकिल से बॉर्डर हाउस तक जाना वो फिर। अब ये देखें कि जो था सोने का उस वक़्त भाव 150 के करीब 150 के करीब था तोला। तो उसमें आपके पास आप देखें कि 750 में 600 5 तोले सोना, 5 तोले के करीब उस वक़्त में तनख्वाह में इतना जो था वो सोना तनख्वाह में आ जाता था। तो ये आज के लिहाज से तो खैर इसको सोचा भी नहीं जा सकता कि इतनी किसी की पे होगी कि वो उसको 5 तोले सोना मिले। बरकफ तो वो वक़्त उसके बाद घर के ऊपर मैंने उसी दौरान मैंने घर के ऊपर कमरे शुरू करी। क्योंकि शादी का सिलसिला भी साथ ही था, घर वालों ने सोचा कि शादी भी कर दें आपकी। तो घर के जो कि भाई घर जो हमारा उसके ऊपर ड्राइंग रूम एक बड़ा था, बड़ा ड्राइंग रूम है, एक साथ छोटा कमरा, वो मैंने फिर नए ऊपर अपने लिए वो बनवाई। तो शादी मेरी जो है वो 77 में मेरी शादी हुई। तो शादी के ऊपर भी ये जो सूरत हाल थी वो सोना 200 रुपये तक 300 रुपये तक था। तो 30 रुपये तोले तक वो मुझे याद है। 77 में शादी के बाद तो शादी होगी तो अखराजात बढ़ गए। तो सोचा कि यार कैसे करें अब। तो घर के ऊपर छत के ऊपर ही मैंने एक कंट्रोल्ड शेड, उस वक़्त में मैंने पोल्ट्री का काम छोटा सा, मैंने कहा चले घर में ही जॉब्स के बाद शाम को घर आ गए तो वो उसको मेंटेन करना मैंने छोटा सा सेटअप बनाया। वो था 500 चूज़े का, 500 चूज़ा कराची से मंगवाते थे। तो वो उसको इनिशियली वो मैंने शुरू किया, कंट्रोल्ड शेड बनाया उसके लिए, चूज़ों के लिए कूलर शूलर लगाए, सारे हीटर शीटर वो सारा उसमें बंदोबस्त किया। उस वक़्त में ये सूरत हाल थी। तो उसमें फिर मैंने वो 10 दिन के बाद 500 चूज़ा मंगाते थे, यानी एक माह में वो इतने 45 डेज़ में, 1.5 माह में वो तकरीबन 1.5 किलो 2 किलो के हो जाते थे। वो उसको फिर 1.5 किलो का जो कॉन्टैक्ट हमने किया, वो एक थे उधर ही मार्केट में एक आदमी से कॉन्टैक्ट किया। तो उसको हम जो था रेट उस वक़्त 6 रुपये पाउंड, 6 रुपये पाउंड के हिसाब से वो ज़िंदा ही उसके साथ कॉन्टैक्ट हुआ। तो वो जो वो सिलसिला थोड़ा सा अच्छा चल निकला। तो ये मेरा साइकिल जो था वो 10 दिन का मैंने रखा था इसमें गैप, यानी हर 10 दिन के बाद मैं 500 चूज़ा मंगवा के, तो मेरा जो निकास होती 1.5 माह के बाद, वो मेरा सबसे पहला फ्लॉक जो था वो 1.5 माह के बाद तैयार हो जाता। तो इस तरह से मेरी जो सर्कल मैंने चलाया तो उससे कुछ आमदनी बनने लग गई, इजाफा ठीक हो गया।
मैं ज़िंदगी में पहला मेरा तो असूल यही रहा कि बजाय इसके कि हम अखराजात में कमी करके करके, क्योंकि ज़रूरतें तो नहीं कभी भी कम हो सकती, मगर उनको थोड़ा सा मुनासिब हद तक रख के, तो बजाय इसके कि अपने वसाइल को ज़्यादा किया जाए, आमदनी के वसाइल को ज़्यादा किया जाए, उससे आपकी वर्थ जो है वो वसाइल भी हल हो जाते हैं। और आप तो शादी के बाद फिर मैंने ये सिलसिला 80 तक मैंने ये साल 1 डेढ़ साल मैंने ये घर के ऊपर ही काम सिलसिला जारी रखा। तो फिर उसके बाद 80s में मेरी पोस्टिंग हो गई गुजरांवाला, सॉरी कसूर में, और के पास ही है कसूर। तो मुझे वहाँ पर रहाइश भी मिल गई, तो मैं उधर शिफ्ट हो गया। तो ये सिलसिला फिर मुनक़ते हो गया। जो ये पोल्ट्री फार्म का था, छोटा सा था सेटअप, वो उधर ही छोड़ के तो फिर मैं कसूर शिफ्ट हो गया। तो कसूर के बाद फिर दोबारा से लाहौर पोस्टिंग आ गए। लाहौर में नीलम ब्लॉक में किराए पे, उस वक्त किराया जो था उस वक्त वो 5 मरले का घर लिया, तो उसका किराया 1000 रुपया 1100 रुपये किराया उसका उस वक्त होता था। तो ये फिर सिलसिला, बच्चे भी कसूर में 2 बच्चे वहाँ पे हुए, एक बेटी और 2 बेटे माशाल्लाह। तो वो फिर उसके बाद लाहौर में हम आ गए। फिर जगह जो ली 82 में मैंने सिलसिला जो था वो जगह का घर जो था वो के लिए लाहौर में गुलशतावी में, वो फिर साथ ही आज अगर देखा जाए तो वो कोई बंदा, आम आदमी यही सोच नहीं सकता कि वो इस ऐसे इलाकों में कोई जगह ले सके, बल्कि अल्लाह पाक ने हिम्मत दी और जज्बा भी दिया कि बच्चों के लिए घर तो बना लेना, कम से कम उनके सर छुपाने के लिए जगह तो हो, किराया नहीं दिया जा सकता था। तो चीज़ें इस तरह से ही फिर 83 में वो जो था, मैंने जगह के साथ वो मैंने पीछे भी वीडियो में शेयर किया था। ये मैं आज वीडियो जो है ये 70s का जो गोल्डन पीरियड था, मेरे ख्याल से वो गोल्डन पीरियड बहुत ज़्यादा आसानी थी। कोई इंसान, एक आम आदमी खुशहाल था, खाने पीने के ज़राए जो थे वो बहुत आपको मैसर थे, ज़रूरियात ज़िंदगी कम थी, ख्वाहिशें कम थी। ख्वाहिशें ही इंसान को दूसरी तरफ लेके जाती हैं। होनी चाहिए ख्वाहिशें, मगर एक हद तक, वसाइल जितने हों ख्वाहिशात उतनी ही रखते, तो वही आपके साथ चलती हैं हमेशा। तो ज़्यादा जब तक आपके अगर वसाइल हैं, तो अल्लाह पाक से दुआ करते रहना चाहिए। तो ये सिलसिला चलता रहा जी। तो ये फिर आके मेरा ये 85 में मैं शिफ्ट हुआ इस घर में। तो हाउस बिल्डिंग का लोन भी बताया था मैंने पहले। तो ये घर का बनाने में मैं ऑफिस से वापस आ जाता था। तो ये बात है 84-85 की, घर बन ही रहा था, अभी मैं शिफ्ट हो गया था घर में। तो अंडर कंस्ट्रक्शन में ही मैं शिफ्ट हो गया था। मैं वो उसमें कमरों की खिड़कियाँ बस ऐसे कपड़े लगा के, तो दरवाजे 1-2 लगा लिए, तो फर्श जो थे वो ईंटों के फर्श लगाए। तो उसमें मैंने शिफ्ट होना, मैंने कहा यार ये तो अब इतनी किस्त भी देनी है, तो कम से कम बंदा किराए से तो बचे। तो वो फिर अल्लाह पाक ने आहिस्ता आहिस्ता से, मैं जो मेरी कोशिश रही, मेरा चूँकि कंस्ट्रक्शन से तल्लुक़ रहा,
कंस्ट्रक्शन में मेरी सारी लाइफ जो है वो मैं कंस्ट्रक्शन से मुंसलिक रहा। मैंने फिर घर में काम खुद ही, ऑफिस से आ जाना, तो मैंने ऑफिस के बाद 4 घंटे 6 घंटे रात गए तक एक मजदूर साथ लगा लेना। तो फर्शों का काम जो था वो मैंने वो बाकी सारे काम तकरीबन हो गए थे, फर्श रहते थे वो मैंने फिर खुद फर्श जो है वो 2-3 कमरों के मैंने तैयार किए, साथ एक बंदे को लगाया, साथ वो इसी तरह से ही बचत हो सकती थी वो फिर मैंने जैसे भी। तो ये सिलसिला आपको मैंने शेयर किया कि ये बातें कुछ जो रह गई थी, जो मैं पहले वीडियो में नहीं अर्ज कर सका। तो ये 85-86 में जाके मैं उसमें फिर अच्छी तरह से हमारा जो घर था कुछ रहने के काबिल हो गया, कुछ 2 कमरों के फर्श हो गए, बाकी सारा कच्चा ही था। तो उसमें मैं रैश जो थी वो गुजारा चलने लग गया, किराया भर के बचने लग गया। वही किराया हम रॉस बिल्डिंग में जमा कराने लग गए। तो ये सूरत हाल, फिर लाहौर में ही जॉब था, तो फिर चलता रहा सिलसिला ये 85-86 इस दौर में आके फिर जो थी उस वक़्त जब मैंने घर बनाया तो सीमेंट की बोरी जो मुझे याद है उस वक़्त, वो जब मैंने 73 में कमरे बनाए थे उस वक़्त 25 रुपए की बोरी थी, 25 रुपीज़ की सीमेंट की बोरी। और ईंटें जो थी वो भी करीब 100 रुपए की 1000 आ जाती थी। तो जब मैंने अपना घर ये शुरू किया तो उस वक़्त सीमेंट की बोरी तो 50 रुपए की हो गई थी, सीमेंट की बोरी। और जेवर भी को करीब 700-800 रुपये तोला सोना हो गया था, 1000 रुपये कह लें। हाँ जी। तो ये 80s में आके फिर ये दौर जो था वो महंगाई शुरू हुई काफ़ी, और ये सोने की कीमतें और बाकी जितनी भी ज़िंदगी की ज़रूरियात वो सब ज़्यादा शुरू हो गई, कीमतें बढ़ गई। तो कंपैरिजन मैं तो इसी तरह से करता हूँ कि जो रेट्स, सोने के रेट और जो चीज़ें आपकी जिनमें मेजर चीज़ें कंस्ट्रक्शन की, ये इंडस्ट्री चूँकि अब बहुत बड़ी हो चुकी है, तो उसको इस लिहाज से जब मैंने गाड़ी शुरू किया था ये अपना नया, तो उस वक़्त सीमेंट की बोरी 50 रुपए की मैंने छत जब डाली थी तो 59 रुपीज़ की 59 रुपए की बोरी वो मैंने झील पाक सीमेंट होता था वो इस्तेमाल किया। तो 40-50 रुपए ही लेता था मिस्त्री की दिहाड़ी थी, मजदूर भी 30 रुपए 20 रुपए मजदूर की दिहाड़ी थी। तो ये वो वक़्त थे जी। तो इस तरह से फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ग्रो किया। ये इंसान के जो दरमियाने दर्जे के लोग, जो दरमियाने तबके के लोग हैं, कि मेरा तल्लुक हायर फैमिली से नहीं है, मैं सेल्फ मेड इसको हम कह सकते हैं, हम सेल्फ मेड हम लोग हैं। तो ये फिर जी 85 से ऑनवर्ड जो ये दौर था 1980s का दौर, ये इसमें आके तो काफ़ी चीज़ें, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी। ये जो तो आज मैंने शेयर किया आपसे, ये 85 से ऑनवर्ड भी चले जाए तो 90 तक कर लें इसको ज़्यादा से ज़्यादा। 90s के बाद दौर के बाद ये हुआ कि वो कंप्यूटर का दौर आ गया। फिर कंप्यूटर 90s में आया, पाकिस्तान में उससे पहले कंप्यूटर नहीं था, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास होते थे।
तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करेंगे कि ये सिलसिला जो 90s की दहाई में शुरू हुई, जब 80s में तो बस महंगाई काफ़ी बढ़ी, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करेंगे कि ये सिलसिला जो 90s की दहाई में शुरू हुई, जब 80s में तो बस महंगाई काफ़ी बढ़ी और ज़िंदगी मुश्किल थोड़ी होती गई, तो वो बरकत अल्लाह पाक ने हिम्मत दी। और तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 90s की दहाई में। पहले तो जो था ये कंप्यूटर जब आया है, इसने क्या तूफान मचाया, क्योंकि हर फील्ड में उस वक़्त शुरू में तो 91 में 92 में तो ये कंप्यूटर का लोगों को इतना नहीं पता था, मगर जो लोग जानते थे उनको ये शौक़ रखते थे। तो फिर ये नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है करीब, तो इस तरह से ये जी अपनी जो लाइफ है अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला की रहमत से, उसकी रहमत हर वक्त मांगते रहना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए इंसान को। जो भी आपके पास है उसका इदराक करना चाहिए कि मुझे अल्लाह पाक ने दिया क्या है। पहले तो अगर आप उसका इदराक नहीं करेंगे तो फिर वो नेक्स्ट आपको शुक्रगुजारी की तरफ नहीं जाता इंसान। इतनी सेहत, इतनी तंदुरुस्ती और इतने चीज़ें, औलाद की नेमत, हर चीज़ की नेमत अल्लाह पाक ने जब दे दी है तो आपको शुक्रगुजार उसकी हर वक्त शुक्रगुजारी करना चाहिए। ये मेरा तो मैंने यही सीखा है, तो आपसे भी ये शेयर करता हूँ। तो चलें नेक्स्ट वीडियो तक, दुआ में याद रखिए। मैं भी सबको दुआ अल्लाह पाक खैर करे सबकी। तो नेक तमन्नाओं के साथ आप सबसे इजाज़त। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।